गुरु शुक्र युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब देखेंगे कर्क लगन के लिए अगर ये युति सप्तम भाव में बन रही है मकर राशि में, तो यहाँ इसका प्रभाव वास्तव में कैसा रहेगा। यहाँ गुरु एक देखा जाए तो अत्यंत शुभ ग्रह के रूप में है, लेकिन यहाँ नीच की स्थिति में गुरु होंगे। साथ में यहाँ शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होंगे गुरु के ही साथ। तो यहाँ शुक्र एक कारक ग्रह भी है और कारक ग्रह अगर गुरु के साथ बैठे तो यहाँ गुरु अपना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम डालेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रो भी हो जाते हैं, तो रेट्रो होने के केस में गुरु का प्रभाव यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए अब आपको यहाँ देखना होगा शुक्र कितने ज्यादा प्रभावी हैं यहाँ पर, या शुक्र यहाँ कितने ज्यादा बली हैं। वास्तव में शुक्र जितने ज्यादा बली होंगे उतना आपको यहाँ फायदा होगा। गुरु और शुक्र का जो युति है वो ज्यादातर केस में आपको ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, इवन आपके बिजनेस रिलेटेड मामलों में और कैरियर से जुड़े मामलों में बहुत आपको सपोर्ट करेंगे दोनों ही ग्रह। इसके साथ साथ ये आपकी छवि पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। और वैसे भी आपका जो लगन है वो चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा का लगन होने की वजह से दोनों ही ग्रह आपकी छवि को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। साथ में आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी काफी ज्यादा अच्छी होगी और दूसरे लोगों पर अपना एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आप छोड़ पाएंगे। गुरु शुक्र का यहाँ साथ है, तो अगर अब शुक्र रेट्रोग्रेड हो यहाँ पे, तो शुक्र के रेट्रोग्रेड होने के केस में फिर यहाँ पे आपको काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में 4th हाउस के और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। इन दोनों ही ग्रहों के स्वामी होकर शुक्र यहाँ स्थित है। तो अब वैवाहिक जीवन के रूप में अगर देखा जाए इस कंजक्शन को, ये बहुत ही पॉजिटिव युति कही जा सकती है। पर अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए यहाँ पे, तो फिर आपको इस युति का काफी ज्यादा नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। या जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं इस कंजक्शन से, जिस प्रकार के आप पॉजिटिव इंपैक्ट इस कंजक्शन से देखना चाहते हैं, उस प्रकार के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्र और गुरु यहाँ है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब आपको पार्टनरशिप, आपके जो मैरिज होगी तो पार्टनर के थ्रू या अन्य लोगों के थ्रू जो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, या पार्टनर का जो आपकी लाइफ में रोल रहेगा धन को लेकर या घरेलू मामलों में या कैरियर को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब आप लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लें और चंद्रमा की क्या वास्तव में आपके इनके साथ कोई भी प्रकार से संबंधित है, कहीं ना कहीं चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है गुरु शुक्र से या नहीं बन रहा है, ये आप जरूर देख लें। तो शुक्र यहाँ पे 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के केस में अपने से ही 4th में ये आ रहे हैं और यहाँ ये अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे। लेकिन गुरु यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, पर गुरु यहाँ 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। तो वैसे तो अगर देखा जाए गुरु यहाँ रेट्रो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर गुरु यहाँ रेट्रो ना हो, बहुत ज्यादा प्रभावी हो, तो फिर शुक्र को भी यहाँ रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर आपको जो गुरु के शुभ प्रभाव मिलने चाहिए शुक्र के अच्छी स्थिति में होने से, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है डिस्पोजिटर का। तो डिस्पोजिटर इस केस में शनि है। शनि फिर आपके 8th लॉर्ड भी है। तो शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और साथ में जो लगन में बैठा हुआ ग्रह होगा वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट, वास्तव में आपका लग्नेश कितना बली है या लगन में कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो वो किस भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए गुरु और शुक्र को हम एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिए से यहाँ ले सकते हैं। अगर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है या इन दोनों ही ग्रहों के साथ अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो तो। इसके साथ साथ अगर इन ग्रहों से राहु या केतु का संबंध बनता हो तो ये और भी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अब देखिए गुरु और शुक्र का जो युति है वो वैवाहिक जीवन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। वो जीवन में लगभग हर प्रकार के सुख, चाहे वो भौतिक सुख है, चाहे वो ज्ञान है, आध्यात्म है, या अन्य संतान से जुड़ा हुआ सुख है, या वेल्थ एक्युमुलेशन है, या जो भी आपका धन लाभ है, बिजनेस में पार्टनरशिप है, इन सब को लेकर इन कंजक्शन का जो रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गुरु को अगर हम सबसे पहले देखते हैं, तो गुरु वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो स्त्रियों के लिए वो उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से अब अगर शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में है और गुरु भी यहाँ अगर रेट्रोग्रेड है या गुरु अगर यहाँ पे बहुत बली नहीं है, तो स्त्रियां कुछ हद तक ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जब उनका मैरिज होगा, हालांकि गुरु के यहाँ होने से पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य ही रहेंगे और थोड़े बहुत इश्यूज शुरुआत में ज्यादा कैरियर को लेके आएंगे ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको कुछ बेहतर परिणाम जरूर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो गुरु की तुलना में यहाँ शुक्र आपको ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाएंगे। अगर अब शुक्र बली ना हो तो आप शुक्र के लिए रेमेडीज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फिर महादशा को भी देखना होगा, वास्तव में आपको कौन सी महादशा है। फिर देखिए अगर गुरु को देखा जाए तो गुरु यहाँ 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके 9th लॉर्ड भी है। 6th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना को दिखाते हैं, अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो उनके जो हस्बैंड है उनके ऊपर
बिजनेस की वजह से कर्ज हो सकता है, या आपके विवाह होने के पश्चात वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या उनको कर्ज वगैरह लेना पड़ेगा, या मैरिज के लिए इवन उनको कर्ज लेना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। इसके साथ-साथ बट आपका जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ रहेगी, और जो डोमेस्टिक लाइफ के अलावा जो करियर में जो रोल रहेगा हस्बैंड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही गुरु आपके लिए हस्बैंड के कारक है, तो गुरु 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में विवाह के पश्चात आपका अगर कोई भी हायर लर्निंग का पर्पज़ हो, हायर स्टडीज़ का पर्पज़ हो, विदेश यात्रा का पर्पज़ हो, या कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूर का अगर पर्पज़ हो, तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। शुक्र अगर देखा जाएगा तो स्त्रियों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पुरुषों के लिए क्योंकि मुख्य रूप से जो शुक्र है वो उनके पत्नी का कारक है, या उनके जो भी पार्टनरशिप होगी उसमें भी शुक्र का बहुत अहम रोल होगा। तो एक तरीके से देखा जाए अगर वैवाहिक जीवन के लिए, तो शुक्र की उपयोगिता कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा है। अब अगर यहाँ गुरु अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हैं और शुक्र बहुत बली है, तो पुरुषों को भी शुक्र का और गुरु दोनों का ही यहाँ फायदा मिलेगा। हालांकि अब पुरुषों के लिए भी ये स्थिति उतनी ज्यादा कभी कभी पॉजिटिव नहीं रह पाती, क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। तो कभी कभी आपको अपने जीवन साथी से मतभेद अवश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर शुक्र ज्यादा क्लोज हुआ गुरु के, तो यहाँ पर आपका एक आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा एक लग्जरियस लाइफ भी देखने को मिल सकती है। बट शुक्र का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली पुरुषों के केस में। अगर शुक्र बहुत अच्छे हैं, बली हैं, निश्चित तौर पे ही आप फिर गुरु का भी अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोनों का कारकत्व ज़रूर ही अलग-अलग है, पर दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेन इनका जो प्रभाव है, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ-साथ अब शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर इनके साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठेगा तो उसका बहुत बड़ा रोल है। वास्तव में जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है इनके साथ युति करके, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी, उन भावों से आपको संबंध देखना चाहिए, सप्तम भाव का। उन भावों से आपको पार्टनरशिप या कुछ गेन होने की संभावनाएं बनेंगी। अगर हम गुरु के कारकत्व को देखें तो गुरु 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर वो मैरिज करते हैं, मैरिज के पश्चात जो आपका डेली लाइफ होगा, जो डेली रूटीन होगा, आपका लोन वगैरह की जो कोई स्थिति होगी, उसमें आपके पार्टनर का बहुत अहम रोल होगा। इसके साथ ही इसका डायरेक्टली फिर संबंध आपके करियर से भी जुड़ जाता है, क्योंकि 6th हाउस आपका वर्क प्लेस है। इसलिए हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आप अपने करियर के लिए या अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहें, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने करियर के लिए ज़्यादा समय निकाल पाएँगे और अपना पार्टनर को उतना अधिक समय नहीं दे पाएँगे। अब यहाँ शनि की स्थिति कैसी है वो आपको देखना है। शनि का क्या संबंध 10th हाउस से, 11th हाउस से या 6th हाउस से है? अगर ऐसा है तो शनि और भी ज़्यादा आपको मेहनत करवाएँगे, तो फिर हो सकता है कि आप अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको पूरा अच्छे से समय ना दे पाएँ। अब शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र क्योंकि पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। अगर यहाँ गुरु रेट्रो है, अगर गुरु यहाँ बहुत क्लोज है या रेट्रोग्रेड नहीं भी है, तो अगर शुक्र बहुत बले हुए है तो निश्चित तौर पे आप अपने पार्टनर से कुछ सलाह ले सकते हैं, या पार्टनर से कुछ सहयोग की उम्मीद यहाँ कर सकते हैं। तो गुरु शुक्र का युति बहुत ही इंपॉर्टेंट युति है। साथ में जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा उसका प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ेगा। अगर वो ग्रह आपके चार्ट में जैसे एक सूर्य जैसा ग्रह है, या मान लीजिए आपके चार्ट में वो एक मंगल जैसा ग्रह है, तो कुछ हद तक आपका वैवाहिक जीवन काफी बेहतर हो सकता है, या फिर वैवाहिक जीवन में आपको पार्टनर के थ्रू बहुत सपोर्ट मिल सकता है। बट मंगल जैसा ग्रह होने के केस में क्या वास्तव में मंगल अगर गुरु के ज्यादा क्लोज है तो इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर मंगल शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ तो फिर आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं भी आएंगी। तो यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आते हैं गुरु शुक्र की युति से, और काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी। अब आपको यहाँ मैनेज करके चलना होगा, और साथ में यहाँ पे आपका पार्टनर का जो बिहेवियर होगा कहीं ना कहीं वो आपके लगन में बैठे हुए ग्रह से भी प्रभावित होगा। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके साथ ही हम इनकी दृष्टियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले गुरु की अगर दृष्टि देखेंगे, यहाँ गुरु दृष्टि डालेंगे शुक्र के घर पे, और शुक्र के साथ ही वो बैठे हैं, तो ये पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होगा, कोई भी प्रकार का बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप हमेशा कोई भी काम करेंगे, बिजनेस वगैरह भी करेंगे, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग सोचेंगे, बहुत लंबे समय के लिए सोचेंगे, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी रहेगा। इसके साथ ही अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो इन दोनों ही ग्रहों पर, तो ये और भी ज्यादा बेहतर है आपके लिए।
तो इस प्रकार का जो गुरु होगा 11वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। हालाँकि गुरु, शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में कभी-कभी बहुत लोग आपके जो आपका करिश्माई व्यक्तित्व है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, खुद का जो आपका टैलेंट है, उसका फ़ायदा भी अवश्य ही उठाएँगे। गुरु का दृष्टि फिर 11वें भाव पे है, तो ऐसा जातक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएगा और उनके थ्रू फ़ायदा ले पाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रह ये दिखाते हैं कि जातक बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेगा और जातक कहीं न कहीं अपना धन या संपत्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ज़रूर ही। अब अगर शनि का संबंध यहाँ पे हो 11th हाउस से, तो निश्चित तौर पे ये आपको शनि कुछ हद तक अनुशासन अवश्य देंगे और साथ ही थोड़ा-सा जो है आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ अगर गुरु शुक्र का देखा जाए तो दोनों का ही जो दृष्टि पड़ेगा वो आपकी लगन पर पड़ेगा। लगन पर दृष्टि पड़ना ये आपको काफ़ी शालीन बनाता है, काफ़ी डेडिकेटेड बनाता है, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण भाव आपको देता है और ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर गुरु रेट्रोग्रेड ना हो तो शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज होने चाहिए। इसके साथ-साथ शनि का वास्तव में संबंध अगर लगन से हो, तो फिर आपको लेकिन उतनी ही मेहनत करनी होगी। इसके साथ-साथ अगर यहाँ सूर्य का संबंध हो, तो सूर्य अगर अगर मान लीजिए गुरु के ज़्यादा क्लोज हुए, तो फिर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके साथ ही गुरु का दृष्टि पड़ेगा 3rd हाउस पे। गुरु का 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगा और गुरु क्योंकि 6th के और 9th के लॉर्ड हैं, इसलिए निश्चित तौर पे ही यहाँ जो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी छोटी दूरी की यात्राओं के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, जो रिलेशंस आपके भाई-बहनों के साथ हैं या रिश्तेदारों के साथ हैं। इसके साथ-साथ आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा आप में एबिलिटी है, इन सब का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो गुरु यहाँ दृष्टि डालकर आपको काफ़ी एक्टिव रखेंगे, आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएँगे, आपको आपकी क्वालिटीज़ का, आपकी टैलेंट का एहसास करवाएँगे। इससे आपको हमेशा ही आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखना होगा। साथ में क्या वास्तव में आपको गुरु की महादशा है या शुक्र की महादशा है या इनके साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह की महादशा होगी, तो उसका भी रोल आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होगा।